इसे क्वेश्चन करो, मेरे बंद हुए स्कूल का क्या होगा, मेरे उजड़े हुए हॉस्पिटल का क्या होगा, मेरी टूटी हुई सड़क का क्या होगा। ये अब सरकारियां नौकरी धीरे धीरे सरकारें बंद कर दी है। ये आंदोलन फसलों का नहीं है, ये आंदोलन फसलों के साथ में अपनी जमीन बचाने का आंदोलन है। ये किसान को कमजोर करना चाहते हैं, उसको क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मारना चाहते हैं। तो युवा है जो बेरोजगार होता जा रहा है। देश में बड़ी बड़ी मीटिंगें हो सकती है नेताओं की, लेकिन स्कूल बंद रहेंगे। शराब के ठेके खुलेंगे लेकिन स्कूल बंद रहेंगे। सिनेमे हॉल खुलेंगे, मॉल खुलेंगे, लेकिन स्कूल बंद रहेंगे। ये साजिश क्या है? ये उत्तर प्रदेश और कई जगह चुनाव चल रहे थे, ये वहां पे बार बार हिंदू मुस्लिम जिन्ना तेराना करवाना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता ने कहा कि ये ऐसा पीछे चलता हम चूक लाएंगे इसको जनता को मान दिखाने पड़ेंगे, वो चलेगा ही। हमने कहा जनता को से स्टेडियम में वो मैच होते थे, वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में स्टेडियम तोड़ दिए गए। अब कोई स्टेडियम वहां पर नहीं है कि जिसमें हिंदू मुस्लिम और जिन्ना का मैच हो सके, कोई मैच वहां पर नहीं होता। हमने ये लड़ाई झगड़े करवाने का काम करते हैं। बिहार में इन्होंने यही करा, लालू प्रसाद परिवार तोड़ा पूरा। ये उत्तर प्रदेश में का परिवार तोड़ा, यहाँ पर भी परिवार तोड़ा, आपस में समाज तोड़ने का काम करा। यहाँ पे एक बिरादरी वर्सेस 35 का काम करने का काम करा। ये गुजरात में गए तो पटेल नॉन पटेल की बात करी, ये महाराष्ट्र में गए तो मराठा नॉन मराठा की बात करी। हमने कहा कि चुनाव होते हैं, चुनाव करो। चुनाव में मुख्यमंत्री चुना जाता है, स्टेट का कोई दिक्कत नहीं, किसी भी पार्टी का बने। अगर मुख्यमंत्री तानाशाह इस देश में बनना चाहेगा तो कठोरी तरह को काटना पड़ेगा, तैयार रहना। आने वाली क्रांति होगी, युवा क्रांति देश में। ये तानाशाह कठोरी तरह को निकालने पड़ेंगे, इसमें मानने के नहीं है। यहाँ पे इनकी बात नहीं करी तो कर्नाटक के अंदर झगड़ा करवाने की बात करी। पिछले 4 दिन से आप देख रहे हो कि पहनावे पर सवाल उठते हैं, पहनावे पर सवाल। ये सवाल यहाँ की जनता नहीं सुनना चाहती, यहाँ की जनता सुनना चाहती है कि मेरे फसलों का दाम का क्या हुआ। यहाँ सुनना चाहती है कि एमएसपी में गारंटी कानून का क्या हुआ। यहाँ सुनना चाहती है कि हरियाणा में पशुधन जो पूरे देश में यहाँ के पशुओं के पूजा जाता है, यहाँ के पशु को लेकर जाते हैं लोग, उस दूध की पॉलिसी का क्या हुआ। पूरे किसान बिरादरी के पशुधन को बर्बाद करने का प्लान बनाओगे आप। बाहर से डेयरी प्रोडक्ट बाहर से लेकर आओगे, ये नहीं चलेगा। क्या होगा बिजली मैनेजमेंट बिल का? इस 1 साल से ज्यादा हो गया जब सरकार से बातचीत हुई थी। जो सरकार 13 महीने के आंदोलन के बावजूद किसान और आंदोलनकारियों से लड़ती हो, उससे ये जनता भी जब वो इलेक्शन आएगी, वो वोट मांगना आएगी तो ये जनता जिससे नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश में यही हाल हुआ कि एक कैंडिडेट गांव में जाना चाहते थे और वहां पर उनका बहिष्कार करा गया। वहां पर जाते नहीं कैंडिडेट, उनकी बात नहीं सुनते। हमने कहा कि इससे सवाल जवाब करो, इसे क्वेश्चन करो, मेरे बंद हुए स्कूल का क्या होगा, मेरे उजड़े हुए हॉस्पिटल का क्या होगा, मेरी टूटी हुई सड़क का क्या होगा। ये हाईवे दिखते हैं, 1.5 साल हमारा गले क्यों नहीं रहा? ये हाईवे विकास का मॉडल नहीं हो सकते। क्या इसे बोल विकास का मॉडल होता है मेरे गांव की सड़कें, विकास का मॉडल होता है मेरी एजुकेशन,
कोरोना काल के नाम पे 2-2 साल से आप स्कूलों के बच्चों के स्कूल बंद करोगे? ये कौन सा षड्यंत्र है? ये षड्यंत्र है कि देश में अनपढ़ बेरोजगार युवाओं की फौज खड़ी करनी है, इसमें सस्ते में वे मजदूरी कर सके। देश को लेबर कॉलोनी बनाने का प्रोग्राम है इनका। आप लड़ाएंगे जाति के नाम पे, आप लड़ाएंगे भाषा के वाद पे, आप लड़ाएंगे क्षेत्रवाद पे, आप लड़ाएंगे हिंदू मुस्लिम पे। आप यही से लड़ना चाहोगे उस पर लड़ाएंगे, लेकिन ये देश की जनता विकास पर बात करना चाहती है। देश की जनता चाहती है कि अगर 400 रुपए का सिलेंडर आता था 1000 का कैसे हुआ? मेरा डीजल और पेट्रोल के रेट कैसे बढ़े? मेरा 10 साल पुराना ट्रैक्टर जो मैं नहीं चला सकता वो एनजीटी ने बंद कर दिया। क्या कुछ जानकारी है कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर आपका नहीं चलेगा? यह आंदोलन जिस दिन कमजोर होगा 10 साल पुराना ट्रैक्टर आपका बंद होगा। अभी भी बंद है। आप उसको बेचना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, उसको दूसरी जगह। यही हाल पंपिंग सेट जो आपके खेत में रखा हुआ है, यही हाल आपके घर में जनरेटर रखा हुआ उसका होगा। 10 साल में चलने वाला डीजल का कोई भी सिस्टम होगा वो बंद होगा। क्या हाल है यहाँ के हरियाणा की जनता का, यहाँ के किसान का, यहाँ के खेतों में भरे हुए पानी का? बहुत सी फसलें यहाँ की बर्बाद हो रही है। क्या कहां गई यहाँ की सरकार और कंपनियां? लोग धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकारें और कंपनियां गायब है। कहां गए जो ये हमारी बहनें यहाँ पे धरना दे रही? आशा और कई विभाग की बहनें यहाँ पे धरना दे रही है। और धरना उसका क्या है कि मुख्यमंत्री ने कहा जमीन के मानदेय बढ़ाएंगे, लेकिन नहीं बढ़ाया। क्या होगा उनका? उन्हें कहा कि करनाल के अंदर हम धरना देंगे और हमको ट्रैक्टर चाहिए। ये आई कुछ कहने, यहाँ पर उनके नाम भी है, यहाँ पे चिट्ठी लेके गई, वो ये कह के गई प्रमुख से, ये चिट्ठी लेकर गई कि करनाल में यहाँ पे जो वर्कर है ये आंगनबाड़ी की, इन्हें चिट्ठी हमारे नाम से दी। हम भी भेज सकते हैं किसानों के बीच में, सरकारों के बीच में। यहाँ के जो टीचर है उनका एक बड़ा मामला चला हुआ है, लेकिन ये बात आपको संज्ञान में ले लेना चाहिए कि अब सरकार यहाँ नौकरी धीरे धीरे सरकारें बंद कर रही है। जो हमारे नौजवान बच्चे सबको एक्सरसाइज करते हैं, जो घूमते फिरते रहते हैं, उनको पता है कि भर्ती आऊंगी मैं भर्ती हो जाऊंगा, नहीं हो रही है। गुजरात मॉडल अगर देश में लागू होगा तो पुलिस भी प्राइवेट वहां पर आ रही है गुजरात में। देखो आंदोलन एक रास्ता है, कोई पॉलिटिकल सिस्टम रास्ता नहीं है बचाव। और बचाव के आंदोलन जो आदिवासी है, जो भूमिहीन किसान है, जो मजदूर हैं, जो बेरोजगार हैं, जो दुकानदार हैं, सब तरफ हैं। सरकार तो चाहते हैं कि सरकारें बने, लेकिन तानाशाह सरकार नहीं चाहिए देश में। तानाशाह का तो इलाज होगा और ये पूरा क्षेत्र वो है जिनका तानाशाह से हमेशा लड़ाई चल रही है। उसके लिए आप सब लोग तैयार हैं उसके लिए। लेकिन ये हुआ कि जब भारत सरकार कृषि के क्षेत्र में इस जमीन को छीनने आई तो आप लोग खड़े हुए, आप लोगों ने अपनी जमीन बचाने के लिए आंदोलन शुरू करे। यह आंदोलन फसलों का नहीं है, यह आंदोलन फसलों के साथ में अपनी जमीन बचाने का आंदोलन है। अगर ये आंदोलन से आप जुड़े रहोगे तो जमीन में बचाएंगे, एक चीज पे टारगेट करेंगे। अगर इनका सारा शरीर देखें तो एक किसान को कमजोर करना चाहते हैं, उसको क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मारना चाहते हैं। इनको कर्जा दे दो, फसलों के दाम नहीं कर्जा देंगे, उस पर ले जाना चाहते हैं। उस पर जाने की जरूरत नहीं। आने वाले टाइम पे आंदोलन होंगे, आप गांव-गांव में कमेटी का गठन करें,
वो एक बड़ा इशू है। हमको फसलों के दाम चाहिए, कर्जा नहीं, फसलों के दाम। आंदोलन इसको होगा, आंदोलन होगा कि जो मेरा नौजवान है, जो युवा है, जो बेरोजगार होता जा रहा है, उसका चाहिए। हमें चाहिए जो बुजुर्गों की पेंशन काटी, इनकी क्या गलती वही बुजुर्ग आदमी की? इनके 2,500 रुपये मिल जाते थे, अभी अपने बाड़ू के सामने धरपे में हाथ बढ़ाओगे। भाई एक ही जगह मांग ले तो ममता एक ही जगह मांग लो, कर लो, सरकार किसे ही मांग लेंगे। अब घरोड़ से चूमूंगो भाई, जो पेंशन काटी हो पेंशन जोड़ दे। देखो आंदोलन तो होगा, और आंदोलन वैचारिक रूप से आंदोलन होंगे, और ये देश आंदोलन से ही बचेगा। देश में बड़ी बड़ी मीटिंगें हो सकती है नेताओं की, लेकिन स्कूल बंद रहेंगे। शराब के ठेके खुलेंगे, लेकिन स्कूल बंद रहेंगे। शनि और खुलेंगे, मॉल खुलेंगे, लेकिन स्कूल बंद रहेंगे। ये साजिश क्या है? ये साजिश है कि बच्चे अनपढ़ हो, वे मजदूरी करें और सस्ते में पूरी मजदूरी करें, उनका गुजारा करें। इनको अनाज ये तो रोटी ही इनका विकास का साधन हो, ये रोटी मिल गई तो मेरा विकास हो गया, ये नहीं है। हमको बराबर हिस्सेदारी चाहिए। जो पैसा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, ये कहां जा रहा है? अडानी, अंबानी और इस तरह के जो परिवार है उसको जाएगा। आप देखोगे कि एक देश है ब्राजील, वहां पर हमारा संगठन काम करता है। जितना बड़ा हरियाणा, 2 आदमी के पास में इतनी जमीन है, पूरी जमीन 2 आदमी के पास में है। 2-3 मुद्राओं की कंपनियां अब जमीन नहीं ले सकती, जमीन ले सकती है। अगर ब्राजील में हरियाणा जितना स्टेट की 2 आदमी के पास में जमीन है, तो उनकी नजरें आपकी जमीन पे है। अब राजस्थान का आपने किस्सा सुना होगा, हम किसी एक पार्टी की नहीं करते, एक ही पार्टी का हो। कि जब इस किसान संयुक्त मोर्चा खोल देता था, तो कर्नाटक में भी कई हजार ट्रैक्टर लोग लेकर निकलते थे। फ्रांस, विदेशों में भी ट्रैक्टर से आंदोलन हुए। जब भी आपने कॉल करी तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उन्हें वहां पे बंद करने का आह्वान किया। जब भी आपने कॉल करी तो झारखंड के कृषि मंत्री, उन्हें भी 200 किलोमीटर ट्रैक्टर चलाया, और वो आया वहां पे गाजीपुर बॉर्डर को वोट रुपए मांगे। जो कृषि मंत्री थे वे आए और वो चल लेगा वहां पर आए। तो ऐसा नहीं कि जो आपने काम करा पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल ना बनी हो, वो मिसाल बनी, और उसका सबसे बड़ा श्रेय हरियाणा के नौजवान और किसानों को जाता है। और उन्हें गाड़ के बैठे हुए लंगर और उन्हें चलाई, उनसे बहुत सी चीज हमें को सीखने को मिली। आपस का जो एक भाईचारा था वो बढ़ा, और इसको हम आगे भी इसको बढ़ाएंगे। आप लोग ने यहाँ पे आए, बात सुनी, और इतनी बड़ी तादाद में आज जो यहाँ पे आपने मीटिंग करी, इसका आप सब लोग को धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।